हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, मतलब 17B एक्सरसाइज है, तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं और वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एंगल हमने पीछे पढ़ लिया था क्या था। ठीक है, तो अब है एडजेसेंट एंगल्स से देखेंगे वो क्या है। तो एडजेसेंट का मतलब क्या है, आस पास हो, जो मतलब पड़ोस में हो, नेबर में हो। ठीक है, तो वो एडजेसेंट होता है। तो एडजेसेंट एंगल्स भी इसी तरह होंगे। ठीक है, जैसे दो एंगल मैंने बना दिए। ठीक है, जैसे एक ही एंगल तो ये अभी एडजेसेंट नहीं है। तो एडजेसेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर इस तरह होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह, तो ये कॉमन हो जाएंगे। तो एक आर्म कॉमन आ गई, ठीक है ना, तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म सच दैट द अदर आर्म्स ऑफ एंगल्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो एंगल दिए हुए, एक एंगल ए ओ बी, दिस एंगल। ठीक है, अब जैसे ये एंगल बना दिया, अब इसके बाद जो ये यहाँ से यहाँ तक स्वीप होकर ये एंगल आया, फिर इसी के ऊपर दूसरा एंगल है, एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो ये पूरा जो ये दो एंगल हो गए, तो इनका ये एक आर्म कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन है। दो चीज़ें कॉमन है, यही कहा गया, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, आर्म कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एडजेसेंट एंगल्स बोल रहे हैं, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल, राइट। तो इसमें ये भी कहा गया है कि ये इसकी इस एंगल की ये जो आर्म है, ये इधर इस साइड, इस वाले के इस तरफ राइट में, और दूसरे एंगल की ये आर्म इसके इधर है, दोनों अपोजिट साइड हो गई, मतलब एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स होता है। वही यहाँ पर कहा गया, ए ओ बी बी ओ सी एडजेसेंट एंगल सिंस दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स ओ एंड कॉमन आर्म ओ बी एंड देयर आर द अदर आर्म्स ओ ए एंड ओ सी आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के दोनों अलग अलग साइड्स पर है। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स के। जैसे मैंने एक एंगल बनाया, लेट्स से यहाँ पर मैं 90 डिग्री बनाता हूँ, चलो, तो 90 में मैं यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींच देता हूँ, बीच में रे खींच देता हूँ कि एक 30 का हो जाता है, एक 60 का हो जाता है। तो ये कैसे हो जाएंगे एडजेसेंट, 30 एंड 60 एडजेसेंट। इनफैक्ट हमने पीछे टॉपिक पढ़ लिया था, तो इसको हम, क्योंकि ये 90 टोटल समान है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। ठीक है, तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री भी कहेंगे। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स है। ओके, तो मैंने दोनों चीज़ें इसी में समझाई। फिर आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है, पढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सेड टू बी ए लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमें दो एडजेसेंट एंगल लेने हैं, कि स्पेशल टाइप का उसमें एक कंडीशन होगी एडजेसेंट एंगल्स में ही, कि वो लीनियर पेयर हो जाएगा। कैसे, अगर उनका सम 180 हो जाता है, दैट मीन्स इफ दीज एंगल्स हैव वन आर्म कॉमन एंड अदर आर्म एज एन अपोजिट रे, दैट मीन्स वो, जैसे कि यहाँ पर ये आर्म दे, आप ऐसे समझिए, मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, ये देख लो, और एक दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये ले लो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस तरह ये देखो, ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये वाला एंगल बन रहा है, एक इधर ही का एंगल बन रहा है। ठीक है, एक कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स यहाँ पर है। ठीक है, और दोनों डिफरेंट अपोजिट आर्म्स हैं। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल है। अब इसी में एक मैं कंडीशन डालता हूँ, एक्स्ट्रा कंडीशन मैं इतनी सी डालता हूँ कि जो अपोजिट आर्म्स जा रही हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, इस तरह आ जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। ठीक है, ये वर्टेक्स वही है, तो ये इधर है और ये इस तरफ आ गए, तो देखो, और ये वहीं का वहीं है। ठीक है, तो ये भी अभी भी एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, बट एक स्पेशल टाइप के एडजेसेंट हो जाएंगे, तो कंडीशन हो जाएगी लीनियर पेयर। दैट मीन्स लीनियर पेयर का मतलब, अब इसको अगर मैं पूरा देखूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 180 डिग्री हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 हो रहा है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाते हैं लीनियर पेयर में, हमेशा वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो वही लिखा है। ठीक है, लीनियर पेयर में, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सेड टू बी ए लीनियर पेयर इफ दीज एंगल्स हैव वन कॉमन आर्म एंड अदर आर्म अपोजिट, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, ये देखो, ये ओ सी इधर आ गया और ओ ए ठीक अपोजिट, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल ए ओ सी इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यही आगे रिजल्ट भी दिया होगा। ओके, यही चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है। देखिए आगे, ये देखो, ये रिजल्ट देखिए, क्लियरली सी ओ ए इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो अपोजिट हो जाती है तो वो स्ट्रेट लाइन ही हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180, दैट मीन सी ओ ए एंगल 180, और सी ओ ए है क्या, एडजेसेंट एंगल्स को दोनों का सम, ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। यही वो उसमें फिगर में दिया हुआ है, वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर कितना हो जाएंगे, 180, क्योंकि ये पूरा 180 हो रहा है। ठीक है ना, अब जैसे इस एडजेसेंट में देखो, एंगल ए ओ सी की मैं बात करता हूँ, तो ये दोनों का सम ही तो है, दोनों एंगल का सम, टोटल सम। ठीक है, इन पर्टिकुलर लीनियर पेयर में 180 हो जाता है, उसको हम फिर तब लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर की बस इतनी सी कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर आपको कुछ इस तरह दिया हो, तो इन दोनों का सम
180 हो जाएगा। कैसा भी हो, कहीं भी हो, जैसे नीचे की तरफ दिया हुआ है और इन दोनों का सम 180, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये लीनियर पेयर की हम कंडीशन बोलेंगे। ये 180 क्यों है, ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे, लीनियर पेयर। ओके, ये रिजल्ट याद रखना है। द सम ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन ए स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल में जैसे यहाँ तो सिर्फ दो एंगल की बात कही गई थी। अगर जैसे कि ई ए ओ ई एक स्ट्रेट एंगल है, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऊपर हमने बहुत सारी रे, 2-3 रे बना दी, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे करके उतने ही एंगल बन जाएंगे, जैसे कि ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, देयर आर 4 एंगल्स। इनफैक्ट अगर सबका सम कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, एक ही साइड में, क्योंकि ये उसी तरफ है, इस स्ट्रेट लाइन की उस तरफ सम करा तो पता चलेगा कि सबका सम 180 ही आएगा। तो वही लिखा था, सम ऑफ द एंगल्स एट ए पॉइंट ओ ऑन ए लाइन वन साइड, लाइन विच इज AOE, उसके वन साइड, लाइन की 2 साइड है, एक इस तरफ एक इस तरफ, इस साइड जो जितने भी एंगल्स होंगे उनका टोटल सम 180 होगा। तो यही लिखा हुआ है, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 = 180। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी, ठीक है, एंगल्स इन वन साइड ऑफ अ लाइन। ये स्टेट जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ब्रैकेट में स्टेट जरूर करना है, रीजन। ठीक है, फिर आता है एंगल्स एट अ पॉइंट। पॉइंट पर एंगल है, पॉइंट पर एंगल का मतलब आपने बहुत सारे ऐसे एंगल बना दिए। ठीक है, जैसे O पॉइंट लिया और यहाँ से ऐसे कितने भी एंगल बना दिए। अब हमें स्ट्रेट लाइन से कोई मतलब नहीं, हमने ऐसे एंगल बना दिए। तो एक पॉइंट पे जैसे पूरा एक कंप्लीट राउंड, जैसे पहले बताया था कि कितना सम होता है उनका 360, तो उनका टोटल सम 360 ही होगा। जैसे एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबका सम 180, मतलब 180 नहीं 360 हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा थे 180 का, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, एंगल एट ए पॉइंट। आपको रीज़न ये लिखना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360। फिर आता है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ईजी है। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 2 स्ट्रेट लाइन लेकर चलनी है, या 2 स्ट्रेट लाइन लेकर चलनी है और वो किसी O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनफैक्ट 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। देखो, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये एंगल, एक ये एंगल। ठीक है, एंगल BOD, एंगल DOA या फिर AOD बोल सकते हो, AOC, ठीक है, और COD। इतने एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है ना, जब कोई भी 2 लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कंडीशन ये अप्लाई, ये स्ट्रेट होनी चाहिए और ये स्ट्रेट होनी चाहिए, तो ऐसे करके देयर आर 4 एंगल्स बनते हैं जाके। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट क्या कहता है कि ये और ये एंगल्स वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है ना, तो वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। एक ये एंगल उसके ठीक अपोजिट है यहाँ पर, एक ये उसके ठीक अपोजिट है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये वर्टिकली व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट देन 2 एंगल्स हैविंग नो कॉमन आर्म फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो उसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो, व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा बराबर होंगे। कब? अगर ये स्ट्रेट लाइन हो, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये 40 डिग्री का होगा, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का होगा। अगर ये मतलब किसी तरह भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, वो इक्वल ही होंगे। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। बस इतना सा रिजल्ट था आपकी इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, इतना ही है। तो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर आपको दी हुई है, AOB स्ट्रेट लाइन, आपको बता दिया उसने पहले ही, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, और क्लियरली जब वो एक स्ट्रेट लाइन है तो सम कितना होगा, मतलब AOB जब स्ट्रेट लाइन है तो AOB एंगल कितना होगा, क्योंकि O बीच में है, 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। जो ये एंगल x की फॉर्म में दिए हुए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, ये भी अलजेब्राइक, सम कितना होगा 180। किस रीजन से, रीजन भी मेंशन करें, लीनियर पेयर, क्योंकि ये देखो इस तरह स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर 2 एंगल्स दिए हुए हैं, 2 से ज़्यादा होते तो हम ये वाली स्टेटमेंट लिखते, वन साइड टोटल सम 180, वरना 2 एंगल हैं और जेसेंट एंगल्स हैं तो उनको हम लीनियर पेयर बोलेंगे अगर इस तरीके की सिचुएशन दी हो। ठीक है, तो ये लिखा है, सिंस AOB स्ट्रेट लाइन, तो वी हैव एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। अब AOC कितना है, देखो x + 35, ठीक है, x की फॉर्म में है, और यहाँ पर ये कितना दिया, 2x + 25। बस अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो x को x के साथ कंबाइन करेंगे, 2x + x 3x हो जाएगा, 35 + 25 60 हो जाएगा, 60 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा 120, और 3 को यहाँ डिवाइड भी भेजेंगे तो 120 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन पहले भी आपने सॉल्व की हुई है तो आपको आना चाहिए। ठीक है,
तो ये x इक्वल टू 40 आ जाएगा, बट अभी आंसर नहीं आया है, हमें सिर्फ x निकाला हुआ है, हमें तो AOC निकालना है, और AOC है क्या, x प्लस 35। तो मैं x की जगह पर वैल्यू रख दूँ, 40 रखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 75। ऐसे ही BOC देखो, 2x प्लस 25 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 80 प्लस 25 ये 105 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली है। देखो फिगर देखते हैं, फिगर में हमें गिवन क्या क्या है। देखो एक तो ये हमें AOB यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दी हुई है, AOB साफ दे रखा है स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन के बाद इधर एक ही साइड में स्ट्रेट लाइन के इस तरफ 1 2 3 देर आर 3 एंगल्स, एक अननोन है जो कि हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, वही वाला कि एंगल्स इन वन साइड, जितने भी एंगल्स होंगे स्ट्रेट लाइन के वन साइड, तो वो सम 180 होगा। दैट मीन्स वी हैव, आपको एंगल के नेम लिख देना है, उसके बाद ये लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50 प्लस x प्लस 70 इक्वल टू 180, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 50 और 70 120 माइनस करेंगे इधर ले जाकर, तो ये x की वैल्यू 60 आ जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर, यही एंगल पूछा था, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल 3 देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब ये कौन सा कंसेप्ट पे बेस्ड है, एंगल एट अ पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, साफ साफ दिख रही है, थोड़ी सी बेंडिंग हो रही है और कहा भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो देखेंगे तो यहाँ पर कितने एंगल्स मिले हैं, 1 2 3 4, ये बड़ा सा एंगल दिख रहा है इधर, तो सबका सम कितना 360। एंगल एट ए पॉइंट, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360, तो 73 प्लस 25 प्लस 95 प्लस z इक्वल टू 360। यहाँ सबको जो ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो 193 इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 167 आ जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 167, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 4, इसमें क्या दिया है, द गिवन फिगर ABCD, ऐसा एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, ABCD EF आर 3 स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट, अभी पहले ही उसने बता दिया कि स्ट्रेट लाइन है ये, तो हमें उसको ध्यान में रखना है। एट ईच अदर इंटरसेक्ट करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, तीनों स्ट्रेट लाइन एक O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये 90 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है, सेम, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें BOD पूछा गया है, BOD यानी कि x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट थोड़ा सा ये और लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे एंगल्स अननोन है, मतलब सारे एंगल्स हमें नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 है, तो ये 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये तो है स्ट्रेट लाइन, मैंने कहा ना स्ट्रेट लाइन, और ये अगर 90 है तो ये भी तो 90 होगा, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है, एक चीज़। ओके, अब हमें निकालना ये है, तो इस लाइन को देखो और इसके एक ही साइड एंगल को देखो, ये x, ये 90 हमने निकाला, ये 45, तीनों का सम 180, तो x आ जाएगा। तो देखो यहाँ से इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये लिखा, पहले तो इन्होंने ये वर्टिकली अपोजिट से ये लिख दिया, इन्होंने दूसरे तरीके से करा, आई थिंक ये 45, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो 45 वर्टिकली अपोजिट, फिर AOB स्ट्रेट लाइन, AOB से स्ट्रेट लाइन, तो इन्होंने इधर वाले से करा हुआ है, तो भी सही है। x प्लस 45 प्लस 90 इक्वल टू 180, सॉल्व किया तो x की वैल्यू 45 आ गई, ठीक है। तो इस तरह थे एग्जाम्पल्स आपके। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इसी तरह है सेम, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट दिया हुआ है, ईजी है, आपको AOC निकालना है, 180 में से माइनस करना है, क्योंकि ये लीनियर पेयर से करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 की तरह है, ये भी एग्जाम्पल 1 की तरह है, ये एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, सबका सम ले लो, ठीक है, और फिर x आ जाएगा। और एग्जाम्पल 4 मैंने किया हुआ है, वो देख लीजिए, ठीक है। 4 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर ये हमें ट्रायंगल की तरह दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इधर x निकालना है और इधर y निकालना है, तो उसको ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, कहा गया क्वेश्चन में BC इज प्रोड्यूस्ड ऑन द D और E तक प्रोड्यूस किया गया इसको, तो ये पूरी DBC ये पूरी एक लाइन है स्ट्रेट, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो B पॉइंट पर देखो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो दोनों का सम कितना होगा 180, तो यहाँ लीनियर पेयर ही तो है, ये जो ये देखो, ये देखिए, तो ये जो है मैंने बनाया हुआ है, तो ये ऐसे इस तरह दिया हुआ है ना, तो ये और ये इधर 115 है और ये इधर x है, तो लीनियर पेयर, तो वही मैंने लिखा है एंगल ABD प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180, इधर लगाया हुआ है, तो x ये x है फिगर्स में, फिगर के अकॉर्डिंग, और ये 115 है, तो ये माइनस करेंगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी, अब इधर भी वैसा ही दिया हुआ है, इधर बाहर की तरफ 132, इधर y दिया है क्योंकि ये भी स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर पेयर, तो वही मैंने लिखा है एंगल ACB प्लस एंगल ACE 180, ठीक है। एंगल के नेम कर दिए मैंने, ठीक है, जैसे y है ACB ACE 132, ठीक है, यहाँ पर 132 इधर गया तो ये 48 आ गया, तो इस तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए
इसमें हमें गिवन है कि जो एंगल्स हमें इसमें फिगर में दिए हुए हैं वो रेशियो दिए हुआ है 2:3:4। तो देखो सिंपल है, जब भी रेशियो की बात होती है तो हम उसको कैसे लेट कर देंगे, ये दिस इज टू दिस 2 3 4 ये रेशियो दिया है, तो इसको 2x लेट करते हैं, इसको 3x लेट करते हैं, इसको 4x लेट करते हैं, और फिर देखो फिगर के अकॉर्डिंग तीनों का सम कितना है 180, क्योंकि ये AOB स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा AOB इज स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो एक ही साइड तीनों का सम 180। तो देखो लेट BOC COD और DOA 2x 3x 4x, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। तो एंगल रीजन दिए ब्रैकेट में, एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए लाइन सम 180 होता है, ठीक है, तीनों का सम। तो 2x 3x 4x सम किया 180, तो सम किया 9x, और यहाँ पर x की वैल्यू 20, बट ये आंसर नहीं है, हमें तो एंगल पूछा गया है, ये तो सिर्फ x की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे एंगल BOC इक्वल टू 2x रखा 40 60 60 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 6 एग्जाम्पल 3 की तरह, ठीक है, एग्जाम्पल 3 की तरह एंगल एट ए पॉइंट, ठीक है। फिर 7 एग्जाम्पल 3 सबका सम देख लो एंगल एट ए पॉइंट, ठीक है। इनफैक्ट ये तो स्ट्रेट लाइन भी दिख रही है मुझे लगता है, बट क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो आप मत यूज़ करो, आप सबका सम 360 ले लो, ठीक है। सब x की फॉर्म में x की वैल्यू निकाल लोगे तो सबके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है 8, ये भी एंगल एट ए पॉइंट पर है, ठीक है। फिर 9 ये भी एंगल एट ए पॉइंट है, ये सब एग्जाम्पल 3 की तरह है, ठीक है। 10 देखिए, 10 में क्या कहा गया है, इन द फिगर 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, और BOD में 40 दिए हुए, BOD में 40 दिए हुए। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, ठीक है, हमें हर एक एंगल का मेजरमेंट बताना है, बाकी जो रेस्ट एंगल्स हैं, ठीक है, इस फिगर में। तो देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन, हमें देखो एक चीज़ क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर इंटरसेक्ट में, तो ये 40 है तो डेफिनेटली ये भी 40 ही होगा, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट मैंने लिखा हुआ है। एंगल AOC और एंगल BOD दोनों 40, ये भी 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, तो AOC तो ऐसे ही आ गया वर्टिकली अपोजिट रीजन। फिर अब यहाँ लीनियर पेयर यूज़ कर लो, क्योंकि ये अगर निकालना है तो 40 प्लस दिस, तो BOC प्लस BOD, मैंने इधर से क्या हुआ है BOC प्लस BOD, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, इधर वाला लिया हुआ है मैंने, तो भी सही है, वो भी तो स्ट्रेट लाइन है। BOC प्लस BOD इक्वल टू 180, तो यहाँ पर BOD की वैल्यू 40 रखेंगे जो कि गिवन थी, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब देखो ये 140 है तो ये भी तो 140 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, तो ये 140 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी सेम है, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है। 2 स्ट्रेट लाइन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जाके, ठीक है, और यहाँ पर सम दिए हुआ है किसका, AOC ये और BOD दोनों का सम 70 दिया है, बट इससे साफ पता लग रहा है ये दोनों एक्चुअली वर्टिकली अपोजिट है, तो ये इक्वल भी होंगे, तो मैंने लिखा है वी नो दैट AOC और BOD इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो हम लेट से x लेट कर लेते हैं। अब ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, तो इसकी जगह x रखा है, इसी जगह, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 70, सिंप्लीफाई करेंगे 2x, x 2 डिवाइड में जाएगा तो 70 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 35, तो x की वैल्यू 35, दैट मीन्स दोनों एंगल्स कितने हैं 35 डिग्री के हैं। पूछा क्या गया है AOD, अब हमें AOD निकालना है, तो AOD तो ये है, तो आप लीनियर पेयर यूज़ करो फिर, क्योंकि ये तो पता लग गया ना 35, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, मर्जी है आपकी, ठीक है। AOD प्लस BOD 180 हो जाएगा, AOD प्लस BOD, तो हमें AOD निकालना है, तो BOD की वैल्यू रख दी, AOD सिंप्लीफाई करेंगे इधर 145 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 12 देखिए, 12 भी ईजी है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, गिवन फिगर में ABCDEF इंटरसेक्ट हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब हमें ये एंगल निकालना है, कौन सा, AOE एंड AOC। तो देखो सिंस CD एंड EF स्ट्रेट लाइन, CD एंड EF स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, ये 90 है तो ये भी ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा है COF इक्वल टू EOD इक्वल टू 90, तो हमने लिख दिया ये भी 90 है, ओके। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल इन वन साइड, इस तरफ देखो 2x प्लस 90 प्लस x, क्योंकि हमें x निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमने वही किया, एंगल इन वन साइड ऑफ ए लाइन, तो 2x प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180, ये वही लिखा हुआ है, एंगल की नेमिंग लिखी हुई है, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3x हो जाएगा और ये 90 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 90 डिवाइड में करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। अब x की वैल्यू हमने 30 निकाली, तो ये एंगल 30, ये 60 का हो जाएगा, साफ दिख रहा है। तो AOE पूछा गया था हमसे, तो 2x और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 60 आंसर।
फिर पूछा गया था हमसे ए ओ सी, तो ए ओ सी तो बी ओ टी के बराबर है। हमसे पूछा है ए ओ सी, तो ए ओ सी और ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखा हुआ है बी ओ, वर्टिकली अपोजिट, तो ये दोनों एक्स डिग्री के ही होंगे, तो ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इतना ही था आपका ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है, और ये आपका चैप्टर। ओके, इतना ही करेंगे आप। थैंक यू।